नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी के ऊपर। तो आज से एक बार फिर से मैं एक और प्रैक्टिस सेट पॉलिटिक आपके सामने लेकर के आया हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हम डेली के प्रैक्टिस सेट में आर्टिकल करते जा रहे हैं। आर्टिकल मतलब संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। और डेली के कम से कम 10 या 12 जो आर्टिकल है वो हम करते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने वही आर्टिकल यहाँ पे उठाए हैं जो लगभग एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं आज के पहले आर्टिकल का। पहला जो आर्टिकल आपके सामने है वो इस प्रकार से रहेंगे, क्योंकि देखो 162 तक हमने पहले कवर कर लिए थे। अब हम शुरू करेंगे 163 से लेकर के। तो 163 और 164 ये दो जो आर्टिकल है ये आपके सामने आ रखे हैं। और इन आर्टिकल्स के अंदर क्या बताया गया है वो हमें देखना है। यानी आर्टिकल जो 163 है ये अपने आप में क्या कहता है, तो 163 के अंदर क्या बताया गया है वो हमें देखना है। इसने कहा है कि जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा ना, वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। या फिर अगर पूछे कि मुख्यमंत्री के पद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो मुख्यमंत्री के पद का वर्णन भी संविधान के कौन से आर्टिकल में रहेगा? 163 163 में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से देखो ये यहाँ पे 1164 नहीं रहेगा, यहाँ पे आपके सामने जो आर्टिकल है वो रहेगा 164, यानी 164 का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। आर्टिकल नंबर 164 में क्या बताया गया है? कहने का मतलब यहाँ पे 163 है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी मुख्यमंत्री के पद का वर्णन, सीएम के पद का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो पद का जो वर्णन किया गया है वो 163 में किया गया है। 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी गवर्नर करेगा। और जो अन्य मंत्री परिषद होगी, जो अन्य मंत्री होंगे ना, उनकी नियुक्ति भी गवर्नर ही करेगा। लेकिन यहाँ पे जो परामर्श जाएगा वो परामर्श किसका रहेगा? तो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का परामर्श रहेगा। कहने का मतलब आर्टिकल 164 में क्या बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। कौन सा आर्टिकल है? 164। ठीक है, तो 163 और 164 दोनों कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके सामने है 165 और 169। तो पहले में देखना है कि 165 के अंदर क्या बताया गया है। 165 में वर्णन किया गया है, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है, महाधिवक्ता का मतलब होता है, एक देखो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है उसको बोलते हैं महान्यायवादी। एक होता है कि जो राज्य सरकार होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, उसका सबसे बड़ा जो वकील होता है, उसे कहा जाता है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? 165 में किया गया है। ठीक है ना। तो ये तो रहेगा राज्य का महाधिवक्ता। अब आता है कि 169 के अंदर क्या बताया गया है। 169 में जो राज्यों के विधान मंडल होते हैं, राज्यों के जो विधान मंडल होते हैं इनका वर्णन किया गया है। राज्यों के विधान मंडल का वर्णन किया गया है। राज्यों के विधान मंडल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो विधानसभा प्लस जिस भी स्टेट में विधान परिषद होगी उसका वर्णन यहाँ पे आता है। यानी राज्यों के विधान मंडल का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो विधानमंडल का जो वर्णन रहेगा वो यहाँ पे आता है 169 के अंदर। या फिर मैं ऐसा भी यहाँ पे कह सकता हूँ कि राज्यों का विधानमंडल ना होकर के अपन लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
जो विधान परिषद होती है, जो विधान परिषद होती है ना, इस विधान परिषद का वर्णन किया गया है। अब वर्णन कौन सा का मतलब रहेगा कि जो विधान परिषद है, ये इसको बनाने की जिम्मेदारी, यानी विधान परिषद को कौन बनाएगा, ठीक है, और कौन इसको हटाएगा, ये जो वर्णन किया गया है ये कौन से आर्टिकल में रहेगा, 169 के अंदर रहेगा। कहने का मतलब विधान परिषद, देखो एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो विधानसभा तो भारत के सभी राज्यों के अंदर है और कुछ यूटी के अंदर भी आती है, लेकिन जो विधान परिषद है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के 6 राज्यों के अंदर आती है। विधान परिषद भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के अंदर ही आती है। तो विधान परिषद जो है ये बनाई भी जाती है और इसे हटाया भी जा सकता है। हटाने और बनाने का काम किसके पास में होता है, पार्लियामेंट यानी संसद के पास में होता है। कवर हुआ। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 170 और 171, 170 और 171। आर्टिकल 170 के अंदर क्या बताया गया है, 170 के अंदर वर्णन किया गया है, विधानसभा का वर्णन किया गया है। विधानसभा का जो गठन है ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो ये होता है 170 यानी 170 के अंदर। अब आता है कि अगर हम बात करें वर्तमान भारत की, तो भारत के अंदर टोटल 28 तो राज्य आते हैं, 28 तो राज्य है, और यहाँ पे 8 क्या आती है, यूटी आती है। इनमें सभी के अंदर क्या है, विधानसभा है, और यूटी में 3 ऐसी यूटी आती है। कौन कौन सी, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरी यहाँ पे दिल्ली, और तीसरा कौन सा रहेगा, पुदुचेरी। पुदुचेरी। तो इन तीनों के अंदर क्या है, विधानसभा है। यानी वर्तमान भारत में 31 जो राज्य हैं टोटल वर्तमान भारत के 31 राज्यों के अंदर क्या आती है, विधान सभाओं का वर्णन रहेगा। 31 राज्यों के अंदर क्या है, विधानसभा है। तो विधानसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में रहेगा, 170। अगर पूछे 171 में क्या आता है, तो यहां पे जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। विधान परिषद का जो गठन है और विधान परिषद की जो संरचना है, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था विधान परिषद भारत के कितने राज्यों के अंदर रहेगी, तो 6 राज्यों के अंदर रहेगी, ठीक है। तो विधान परिषद जो आएगी, इसे बनाया भी जा सकता है और इसे हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये हमारी संविधान के अंदर वर्णन किया गया। तो कौन सा आर्टिकल है, 171, 171 में ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारे सामने है, अनुच्छेद 200 और 213 के अंदर क्या आता है। अब पहला पॉइंट आता है कि आर्टिकल 200 के अंदर क्या है। देखो यहां पे वर्णन रहेगा राज्यपाल का, और राज्यपाल का वर्णन होता है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे विधानसभा की, विधानसभा से कोई भी जो विधेयक है अगर वो पारित हो गया, अगर वो यहां से पारित हो गया, तो फिर ये कहां पे जाएगा, जिस राज्य के अंदर, जिस राज्य में अगर विधान परिषद है तो वहां पर जाएगा, और जिस राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है तो वो सीधा का सीधा यहां से पारित होने के बाद में कहां पे जाएगा, राज्यपाल के पास में जाएगा। कहने का मतलब अगर हम बात करें पार्लियामेंट यानी संसद की, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा से कोई विधेयक पारित होने के बाद में पहुंचता है राज्यसभा के पास में, राज्यसभा से पारित होने के बाद में जाएगा राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति जब इस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक पारित हो जाता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर राज्यपाल, जब विधानसभा से कोई विधेयक पारित हुआ तो वो जाएगा, जब अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो वहां पर भी जाएगा, अगर किसी के अंदर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा से पारित होने के बाद में कहां पर जाएगा, राज्यपाल के पास में। अब आर्टिकल 200 ये कहता है कि जो विधेयक विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल के पास में आया है, तो राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।
आरक्षित रख सकता है। कहने का मतलब आर्टिकल 200 के अनुसार जो राज्यपाल है यह राष्ट्रपति से उस विधेयक पर अपनी राय जान सकता है। कौन सा आर्टिकल है? 200 के तहत आर्टिकल 213, इसमें वर्णन किया गया है कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? 213 के अंदर। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति के बारे में कि जो भारत का राष्ट्रपति है यह कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति करता है 123 के तहत। राज्यपाल के बारे में पूछे तो 213 के तहत क्या काम करेगा? अध्यादेश जारी करता है। कवर हुआ यहाँ तक? मेरा कहने का मतलब 213 में अध्यादेश जारी होगा राज्यपाल के द्वारा। अब ये अध्यादेश क्या होता है मैं करवा चुका हूं आपको, एक बार फिर से बताता हूं। अगर मान लो अब ये राज्यपाल की बात हो रही है तो एक स्टेट की बात हो रही है। अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य के अंदर कोई ऐसा नियम कानून लागू करने की जरूरत पड़ गई हो तो राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से ही एक नियम को लागू करेगा, एक कानून को लागू करता है। कानून वही लागू किया जाएगा जो विधानसभा के सत्र चलने पर उसको पारित किया जा सके। तो राज्यपाल 213 आर्टिकल का प्रयोग करेगा और एक ऑर्डिनेंस जारी कर देता है, एक अध्यादेश जारी कर देता है। तो ये थे आर्टिकल 213 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे आर्टिकल रहेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आते हैं अनुच्छेद 214 और 215 का वर्णन जो आएगा। अब आर्टिकल 214 यहाँ पे क्या कहता है इसके बारे में हमें देखना है। 214 के अंदर बताया गया है जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालयों का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में रहेगा? 214 के अंदर रहेगा। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट की बात हो रही है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान भारत में कितने हाई कोर्ट आते हैं, वर्तमान भारत में कितने राज्यों में हाई कोर्ट आते हैं, तो टोटल 25 हाई कोर्ट आते हैं। 25 का मतलब अगर पूछ ले कि 25वां कौन सा बना था, तो 25वां जो हाई कोर्ट बना वो बना था आंध्र प्रदेश का। कब बनाया गया था? 2019 के अंदर बनाया गया था। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 231 है, आर्टिकल 231 में बताया गया है कि 2 या 3 राज्यों का भी, 2 या 3 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो हाई कोर्ट के का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 214 के अंदर किया गया है। 215 के अंदर क्या आता है? हाई कोर्ट को कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 215 के तहत। अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत कहा जाता है, तो 129 के तहत अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो इतने आर्टिकल मैंने आप आज को करवाए हैं, तो आपको इतना पॉइंट इतना अच्छे से याद कर लेना है। 214 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का वर्णन रहेगा, और 215 का मतलब होता है कि हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है उस फैसले की लिखित रूप में कॉपी अपने पास रखेगा, और नीचे की जो अदालतें हैं वो उसको उसका अनुसरण करना पड़ता है। अगर कोई भी हाई कोर्ट के खिलाफ में जाकर के ऐसा फैसला सुनाती है तो वहां पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये थे आर्टिकल 215। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल रहेंगे वो लगभग इतने ही आते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो आर्टिकल किए हैं 163 से लेकर के 215 तक कवर कर लिए हैं। कल कंटिन्यू इसी प्रकार से 215 से आगे आर्टिकल जो कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको एक काम करना है, जैसे मैं आर्टिकल करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आने वाले जो एग्जाम है उसके अंदर लगभग यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।